ओम शांति। मकर संक्रांति और लोहरी के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। वैसे आज का दिन विशेष पर्व मनाया जाता है और मकर संक्रांति के निमित्त से आज विशेष भोगी का भी दिन है। लोहरी भी मनाई जाती है। तो इन सारे त्योहारों की जो हमारे भारतवर्ष में इस साल का सारे विश्व में पहला त्योहार है 2021 का। और इस सुंदर त्योहार की शुरुआत हम जो करते हैं वो विशेष रूप से कहते हैं, न खाए भोगी वो बन जाए रोगी। तो आज अलग अलग प्रकार के हम देखते अलग अलग सब्जियां, विशेष रूप से हरी सब्जियां वो खाते, अगर नहीं खाते तो बन जाए रोगी। तो एक्चुअल में इस मकर संक्रांति का, भोगी का क्या कनेक्शन है, क्यों इतना महत्व है? मकर संक्रांति का विशेष महत्व है जो इस समय पर सूर्य इनका उत्तरायण शुरू हो जाता है, उत्तर की ओर उनका जाना शुरू होता है। और उस समय सूर्य नारायण इनकी ये जो किरणें हैं हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और इस हिसाब से कहते हैं कि अच्छे दिनों की शुरुआत इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुरू हो जाती है। तो इस मकर संक्रांति के दिन पर विशेष तिल और गुड़ से स्नान करते हैं, उसके साथ तिल और गुड़ का सेवन करते हैं। कोई गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं, उसके साथ पुण्य जमा करने के लिए दान पुण्य करते हैं। कई सारी बातों का महत्व, आध्यात्मिक महत्व इन सब से जुटा हुआ है। और वो बातें कौन सी? विशेष रूप से तिल और गुड़ का क्या कनेक्शन है? इतना ही नहीं तो मकर संक्रांति के दिन विशेष महाराष्ट्र में सभी को तिल और गुड़ के लड्डू खिलाते हैं और उसके साथ साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। मराठी में कहते, तिळगुळ घ्या गोड बोला, आमचे तीळ सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका। ये कहने का अर्थ क्या है? एक्चुअली इस सब के पीछे अगर हम उस आध्यात्मिक रहस्य को समझेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे तो सचमुच ये दिन हमारे जीवन में झोली दुआओं की भर के लेके आ जाएगा। और इसलिए आज हम इसके रहस्य को जानेंगे कि हमारे रिश्ते अंकुरित होते हैं प्यार से, रिश्ते जिंदा रहते हैं संवाद से, बिखर जाते हैं गलतफहमियों से और अहंकार से। तो रिश्तों का संवाद बहुत ज़रूरी है। और रिश्तों का संवाद होता है हमारे शब्दों से, हमारे वचनों से। और इसलिए शब्द को बहुत महत्व दिया गया। ये जो शब्द है, ये शब्द, इनका चयन हम जिस प्रकार से करते हैं उससे मालूम पड़ता है इस शब्द की कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। क्योंकि शब्दों का इतना प्रभाव हमारे मन पर, शरीर पर, शब्दों पर और उसके साथ रिश्तों पर और पूरे वातावरण में फैलता है। और इसलिए शब्द का बहुत महत्व है। और इसका महत्व और उजागर करने के लिए महाराष्ट्र में विशेष ये प्रथा है। तो चलिए आज हम अपने शब्दों को सुंदर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि शब्दों के बारे में कहा गया, शब्द, इसका महत्व इतना है कि एक एक शब्द, उसकी जो एनर्जी, जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, इस ऊर्जा से ही हमारे रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं। कई बार न चाहते हुए भी मुख से हम देखते कटु शब्द, गुस्सा
या फिर नफरत, अगर इस प्रकार के शब्द निकलते हैं, किसी की मानहानि होती है, तो उन शब्दों के कारण हमारे रिश्ते बिखर जाते, हमसे दूर हो जाते। लेकिन जब हम कहते हैं तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला, इसका मतलब क्या है? जब हमारे शब्दों में मधुरता आ जाती है, सम्मान भरे शब्द होते हैं, उसके साथ साथ उन शब्दों में शांति, सुख वाले शब्द है, तो उन शब्दों से सचमुच हमारी जीवन बहुत सुंदर हो जाती, हमारे रिश्ते मधुर होते हैं। आप सबको याद होगा महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी का एक शब्द दुर्योधन को देखकर, अंधे की औलाद अंधे, उस एक शब्द का जो परिणाम हुआ वो महाभारत था। शब्दों का परिणाम मंथरा ने रानी कैकेयी के कान जो भरे श्री राम जी के बारे में, और उन शब्दों का परिणाम था कि श्री राम जी को 14 साल का वनवास। हम इन्हीं शब्दों का विशेष महत्व देखते हैं कि जब युद्ध पर जाते हैं तो एक सेनापति अपने सैनिकों के अंदर का शौर्य जागृत करने के लिए, उनके अंदर की शक्ति जागृत करने के लिए वो शब्दों का चयन करते, शब्दों का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, जब मैच होती है, कोई भी प्रकार की मैच होती है, तो उस मैच में जीतने के लिए जो भी प्रेक्षक आते हैं मैच को देखने के लिए, वो अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए भी क्या करते हैं? उस टाइप के शब्दों का प्रयोग करते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम मंत्र बोलते, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, आरती गाते हैं। वास्तु शांति के लिए क्या करते? मंत्रों का उच्चारण। तो इन शब्दों का महत्व कितना है। और इसलिए आइए इस साल की शुरुआत हम अपने साथ कुछ प्रण लें, हम अपने साथ कुछ अपने आप को चैलेंज दें। कौन सा चैलेंज? आज से हम अपने शब्दों को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तिल और गुड़ की तरह। तिल के जैसे तेजस्विता होगी हमारे शब्दों में, और गुड़ की जैसी मिठास होगी। तो तिल की जैसी तेजस्विता माना मेरा एक एक बोल शुभ बोल, आशीर्वाद वाला, सम्मान देने वाला, उसमें से स्नेह प्रकट करने वाला, दिल की सच्चाई प्रकट करने वाला, सभ्यता के साथ परोसा हुआ शब्द होगा। और हाँ, अगर उन शब्दों में केयरिंग है ना, ध्यान देते हैं ना, और दूसरों का ध्यान देने के लिए कि यस आई केयर फॉर यू, अगर ये हमें बताना है तो हम अपने शब्दों का प्रयोग भी उस प्रकार से करेंगे ताकि औरों को भी, हमारे रिश्तों को महसूस हो हमारे मन की उनके प्रति की आत्मिक प्यार भरी संवेदना। और इसलिए इन शब्दों के लिए हम यही कहेंगे, एक, कम बोलो, आपका महत्व बना रहेगा। कोई भी वाक्यों को बार बार रिपीट मत कीजिए, कम बोलो। दूसरा, धीरे बोलो। आपका वॉल्यूम बहुत कम हो, धीरे बोलो, धैर्यता से बोलो, कम वॉल्यूम में बोलो। लोग सुन सकते आपकी आवाज़। कई बार कई लोग कहते बहुत बड़े बड़े आवाज़ में बोलते, आसपास के लोग कहते आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो क्या कहते? नहीं नहीं, हम तो बातें कर रहे थे, हमारी आवाज़ ही ऐसी है। धीरे बोलो। सामने वाले को ऊंची आवाज़ में सुनने की आदत नहीं है। तीसरा, मधुर बोलो। अगर आपके मीठे वचनों से काम हो सकता है तो आप कटुता में क्यों जा रहे हो, क्यों नेगेटिविटी में जा रहे हो? मधुर बोलो ना। और यस, उसके साथ साथ सोच समझकर बोलो।
आप क्या बोल रहे हो, आपके एक वाक्य पर कई लोग घंटों घंटों डिस्कस करते हैं। कई लोगों ने आपका एक वाक्य, आपकी एक कमेंट उनके दिमाग में सालों से संभाल कर रखी है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपका एक वाक्य ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ फैलता है और इसलिए कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझकर बोलो। अगर हमने इसका प्रयोग करना शुरू किया तो बताइए मुझे, क्या हमारे रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे? क्या हमारे रिश्ते सुंदर नहीं बनेंगे? आपको मालूम है, कई लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनमें बहुत अच्छी स्पेशलिटी रहती है, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। लेकिन कई बार जब जॉब में प्रमोशन का समय आता है तो कई बार एक्सपर्ट होते हुए भी, टैलेंटेड होते हुए भी उन लोगों को साइड में रखा जाता है। मालूम है उसका एक कारण? कई लोग कहते हैं वेरी एग्रेसिव, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, कुछ भी बोल देंगे। और इसलिए दूसरा व्यक्ति इतना टैलेंट नहीं होगा लेकिन बोलने में काफ़ी अच्छा है, तो कई बार उनको आगे किया जाता है। और इसलिए बोलो मीठी बोली तो भर लेंगे दुआओं से झोली। एक काम करो ना, इसकी शुरुआत अपने घर से करते हैं। कई बार हमारी फैमिली तरसती है हमारे मीठे शब्द सुनने के लिए। हम शुरुआत वहाँ से करते हैं। आज आप कहाँ भी आप जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, फ़ोन से बात कर रहे हो, इस मुख से ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस और ऐसे शब्द जो इंस्पायर करने वाले होंगे, इंस्पिरेशन देने वाले होंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? कई बार लोग आपने उनको क्या दिया ये भूल जाएंगे, लेकिन आपने उनके प्रति क्या अच्छा बोला था, आपने उनको कैसे अप्रिशिएट किया था, आपने उनके बारे में कौन सी गुण की महिमा की थी, उसे वो ज़रूर याद करेंगे। और इसलिए एक अच्छी आदत मीठा बोलने के साथ साथ दूसरों को समय प्रति समय अप्रिशिएट करते जाना, उनकी विशेषताओं को बताते जाना, उनके गुणों का, विशेषताओं का, स्पेशलिटीज़ का वर्णन ज़रूर करते जाना। इससे क्या हो जाएगा? हम सभी के रिश्तों में एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा निर्माण होगी। और ये सब जब हम दूसरों के गुण देखना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर भी गुण आ जाएंगे। और जब हमारी दृष्टि गुणग्राहक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक मुख से दूसरों के गुणों की महिमा भी शुरू हो जाएगी। और इसी के लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। तो हैप्पी न्यू ईयर करना है ना, पूरा साल बहुत अच्छा जाए ऐसे लगता है ना, तो आज से अपने साथ एक चैलेंज लेना, 21 डेज चैलेंज। आर यू रेडी? आई एम रेडी। और वो 21 डेज का चैलेंज, आज से मैं कम बोलूँगा, धीरे बोलूँगा, मीठा बोलूँगा, लेकिन सोच समझकर बोलूँगा। मैं किसी को भी मैं किसी को भी डायरेक्शन दूंगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा इन अ वेरी पॉजिटिव वे, प्रेरणादायक होगा, राइट? तीसरा, हम अपने साथ जो भी बोलेंगे, बात करेंगे, पॉजिटिव, पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट।
जब हम अपने साथ भी, अपने मन के साथ उसको बच्चा समझकर उसके साथ बहुत पॉजिटिव बात करेंगे तो अपने लिए वो ब्लेसिंग साबित हो जाएंगे। कई लोग मालूम है खुद के साथ बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, बहुत नेगेटिव बातें करते हैं, माना जैसे वो अपने आप को श्राप दे रहे हैं। स्टॉप दिस। पूरा साल अच्छा बिताना है तो मुझे अपने साथ भी बहुत पॉजिटिव बोलना है, बहुत शुभ बोलना है। और इसलिए कहा ना, तिळ गुल घ्या तिळासारखे तेजस्वी वा, आमचे तिळ सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका। इसका अर्थ ही ये है, अपने बोल से आपका प्रकाश, आपकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। इसलिए बोल का बहुत सुंदर सिलेक्शन करें और मीठी बोली। मीठी बोली माना सिर्फ ऊपर से नहीं, उस बोली की मिठास कब आएगी, उस वाणी में मधुरता कब आएगी, जब हम अपने अंदर अपने आप को समझेंगे मैं एक बहुत सुंदर, एक परमात्मा की रचना हूँ, आनंद से भरपूर ऐसी परमात्मा की रचना हूँ, मैं भगवान का स्पेशल बच्चा हूँ और मुझे ये सारा साल खुशी से बिताना है और सबको खुशियाँ देनी है। अगर ये संकल्प करेंगे तो नेचुरली हम जो बोलेंगे वो बहुत मधुर आशीर्वचन, उसके साथ सम्मान देने वाले, सत्यता और सभ्यता का बैलेंस करने वाले ऐसे हो गए। तो आप सब अवश्य अपना ये नया साल इसी सुंदर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 21 दिन का चैलेंज लेकर सेलिब्रेट करेंगे ना। इसके लिए थोड़ा सा रोज़ अपने साथ बातें ज़रूर करना और पहले अपने मन को बहुत सुंदर, स्वच्छ, तेजस्वी बना देना, शुद्ध विचारों का खुराक देना और फिर देखना इसके मिराकल्स। तो नया साल आपको बहुत सुंदर जाए, सुख, शांति, समृद्धि वाला जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।